चलिए हमारे साथ देश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी है। मनवीर चौहान, आज जम बहुत रहे हैं आप। हमेशा ही जमते हैं हम तो। अच्छा, पंच मार रहे हैं कि हमेशा ही जमते हैं? अच्छा, एक आंकड़ा है जिसको लेके बहुत ज्यादा उत्साह है। इस बार कौन सा आंकड़ा लेके आने वाले हो? जो उत्तराखंड की जनता ने मन बनाया है, मुझे लगता है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी तक अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जमानत बचा लेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख से अधिक से मतों से हम जीतने का लक्ष्य रखा है, और 75% वोट और परसेंट बीजेपी के पक्ष में आया, ये हमारा लक्ष्य है, और मुझे लगता है इसमें हमको सफलता मिलने वाली है। तो आप कह रहे हैं विपक्ष लाएंगे, विपक्ष को तो सारा आपने यहाँ घसीट लिया, वो बेचारा करेगा क्या? वो कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे मनवीर भाई? ये हमने नहीं घसीटा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये लोगों को नहीं लिया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ लोग अपनी आहुति डालना चाहते हैं, उस संकल्प के साथ शामिल होना चाहते हैं, और इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज विशेष आकर्षण क्या रहा? आज क्या कार्यक्रम आपका था? आज क्योंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मीडिया की जो गतिविधियां होती हैं पूरे प्रदेश भर में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान मीडिया सेंटर का हमने एक शुभारंभ किया है, और ये पूरे प्रदेश भर में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की गतिविधियां होंगी, उसको संचालित यहीं से किया जाएगा। साथ ही हमारा मीडिया के बंधुओं के साथ भी अच्छा समन्वय हो, इसको लेकर के एक हम आज ये शुभारंभ किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मीडिया को लेके मीडिया सेंटर यहाँ पे एनजे रेजिडेंसी जो हरिद्वार बाईपास रोड पे है, उसको बनाया गया है। जोत सिंह बिस्जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। मीडिया सेंटर सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होंगी। बलबीर रोड पे अब फिलहाल मीडिया को कोई काम नहीं होगा। नहीं, देखिए, बलबीर रोड हमारा पार्टी का प्रदेश चुनाव कार्यालय है, तो ऐसा नहीं कि मीडिया वहां प्रतिबंधित हो। आप लोग अपनी सुविधा से, अपने इच्छा से वहां पर भी समय समय पर आएंगे और आमंत्रित भी किए जाएंगे, लेकिन जो चुनावी गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से इसी मीडिया सेंटर से संचालित होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और टटोलने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ और विशेष रहने वाला है। चलिए, हमारे साथ सादाब समझी हैं। प्रवक्ताओं की बात होती है तो वाकई में प्रवक्ता ऐसे होने चाहिए जैसे सादाब भाई है, ऐसा ये कहते हैं, और मैंने भी देखा है। सादाब भाई, एक बात बताइए, पांचों लोकसभाओं को लेके अब मीडिया की पूरी गतिविधि यहाँ से संचालित होंगी, क्या आंकड़ा इस बार लेके चल रहे हैं? नया इतिहास युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम रचने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब लड़ाई तो रही नहीं है, अब तो चुनाव वन साइडेड है, और इस वन साइडेड चुनाव में अभी तक आपको बाकी लोग नजर आ रहे थे, अब प्रदेश का मुस्लिम समाज भी नजर आने वाला है। बहुत बड़े बड़े नेता, मुस्लिम समाज के बड़ी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, और तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। अब मैं कह सकता हूं कि मोदी और भाईजान के बीच में कोई खाई नहीं रहेगी। अब तो नारे लगने शुरू हो गए हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब नारे लग रहे हैं, जो हम सब की जान है वो मोदी भाईजान है। तो मैं ये कहता हूं, तो मोदी भाईजान वाली लाइन पे सब लोग चल रहे हैं। अब देश ताकत से खड़ा होगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब नफरतों की दुकानें, जिसे मोहब्बत की दुकान लोग कहते हैं, वो बंद होने की कगार पे खड़ी है। सब मिलकर एक खूबसूरत और सुंदर भारत बनाए। लेकिन ये नफरत वाली बात को आप लाए क्यों? मैं तो आंकड़े की बात करी थी। है क्या नफरत वाकई अभी चल रही है थोड़ी बहुत, जिसको आप थोड़ा सा उसमें मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं? 55-60 सालों से क्या हुआ? अगर नफरत नहीं थी तो मलियाना क्या था? ये भागलपुर दंगे क्या थे? ये मुरादाबाद मेरठ दंगे क्या थे? ये मुजफ्फरनगर और जो राइट्स थे सहारनपुर के, ये क्या थे? लगातार पूरे देश में बॉम्बे से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दंगों का दौर देखते थे लोग। आज दंगा मुक्त भारत है। 0% टॉलरेंस ऑन क्राइम, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये बताता है देश मजबूत हाथों में है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब देश मजबूत हाथों में होता है, जब लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, कम होते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें वो भी दूर हो जाएंगी। जब मिलके चलेंगे तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो भी फिर निपटा दी जाएंगी। आंकड़ा नहीं बता रहे आप, मैं आंकड़ों को लेकर ज्यादा टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दीवार में लिखा था आपकी बार 400 पार, क्या लग रहा है पहले से तय है 400 पार होना है? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इरादे मजबूत हैं। जब इरादे मजबूत होती हैं तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। और इसलिए हमने कहा कि अगर कहा है मेरे प्रधानमंत्री जी ने, मेरे नेतृत्व ने, इस बार 400 पार, अब ये समझ लीजिए अगर भाईजान भी मोदी के हो गए तो 400 पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, भाईजान शब्द पे
इन्होंने बड़ी जान लगाई है। और भाई जान पे जान क्यों लगी है वो भी आप समझिए। चलिए बने रहे। चलिए लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। इस बार आंकड़ा दीवारों में लिखा हुआ है 400 पार, पूर्व निर्धारित है या आएगा? देखिए, दीवारों पे नहीं लिखा है, लोगों के दिलों में लिखा है कि 400 पार। क्योंकि जो सरकार और जनता जिस तरह से 10 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का माननीय मोदी जी का, और जिस तरह से यहाँ पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन कल्याणकारी नीतियों को लेके वो काम कर रहे हैं, उसका धरातल पे उतार रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों ने अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया है कि इस बार मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, 400 पार। अच्छा बड़ी मुस्कुरा भी रही है भाई। जैसे 400 पार की बात होती है ना तो मुस्कुराहट देखने वाली होती है। 400 पार तो हो जाएगा, लेकिन आज मीडिया सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, सारी गतिविधियां भी यहीं से संचालित होंगी। बिल्कुल, देखिए आज यहाँ से विधिवत रूप से मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है और चुनाव की सारी गतिविधियां, चाहे वो राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो या चुनाव से संबंधित जो भी है मीडिया संबंधित, वो यहाँ यहीं से संचालित की जाएगी। अच्छा एक पर्सनल सवाल, बहुत सारे के कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे होंगे या कोई चुंबक है जिसके द्वारा उन्हें खींचा जा रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि जिस तरह से पूरा देश में जो जो देश से प्यार करता है और जिस तरह से मैंने कहा कि जनता के हितों की जिस तरह से काम हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी लगता है, मुझे लगता है अन्य दलों के लोगों को लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में मोदी जी के साथ ही है, तो वो उसी तरह से उनकी नीतियों को से अपनी सहमति देके आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनजे रेजिडेंसी में मैं हूँ और मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ गतिविधि यहाँ से चलेंगे मैडम? देखिए, लोकसभा की दृष्टि से सारी गतिविधियां जो मीडिया से संबंधित है वो यहीं से चलेंगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित रहे। सारे लोकसभा के हमारे जो यहाँ उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं हमारे माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, वो यहाँ पर रहे। और सारी जितनी भी हमारी, क्योंकि देखिए हमने बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने काम किया है। हम विकास की गति को निरंतर, जिस प्रकार से आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा जो हमारी जो भारत का एक गौरव था, वो गौरवशाली जो भारत है वो दोबारा से एक विकसित भारत। अच्छा इस बार क्या आंकड़ा छूने जा रहे हैं? देखिए, इस बार निश्चित रूप से 400 पार तो हम कह ही रहे हैं, और उत्तराखंड में तो बिल्कुल निश्चित रूप से पांचों की जो सीटें हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष तो कुछ रह ही नहीं गया है, प्रचंड बहुमत हम जीतने वाले हैं। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इस पे मैं इस नब्ज को टटोलूंगा। दीदी ने कहा है कि इस बार जो है आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा, और ये भी कहा है कि विपक्ष रहा ही नहीं है। वो बात अलग है कि विपक्ष सब यहीं आ गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कल चुनाव टोली की बैठक थी, उसमें हमने बहुत से निर्णय किए, उनमें नामांकन भी एक विषय है और हमने अपने सब प्रत्याशियों से नामांकन किया, उनको दिए हैं। मुझे बताते खुशी है कि 22 तारीख को अरमोड़ा लोकसभा का नामांकन हमारा रहेगा और 22 को ही श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ऑनलाइन नामांकन का जो मैसेज है वो देश को देने वाले, वो ऑनलाइन की पद्धति धीरे धीरे सभी लोकसभा क्षेत्रों में बन जाए, उसका एक संदेश अभी तो उत्तराखंड के अंदर टिहरी और हरिद्वार दो ही लोकसभाएं के लिए चुनी गई हैं। मैंने कल रानी जी से आग्रह किया कि ऑनलाइन का भी सेट जमा हो जाए। इसी प्रकार 23 को त्रिवेंद्र जी जन समर्थन के साथ दूसरा सेट अपना जमा करेंगे। 26 तारीख को गढ़वाल लोकसभा और टिहरी लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। ये मैंने तय कर दिया। नामांकन भव्य होगा, हर घर से नामांकन में मोदी जी के समर्थन के जनता उमड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है नामांकन ही जीत का संदेश सभी मतदाताओं को पहुंच जाएगा। कार्यक्रम क्या तय किए हैं? राष्ट्रीय नेताओं के क्या कार्यक्रम आप लोगों को? देखिए, कल हमारे 2-3 विषयों में चर्चा हुई। एक विषय ये था, बहुत जल्दी हमारे जो स्टार प्रचारकों की सूची हमने केंद्र को भेजी है, उसमें से जानकारी आएगी तो बहुत से विषय आ जाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन नेता सभा के ला रहे हैं। ये सत्य है कि देश के महान प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना लगभग तय है। उनका वाहन पहुंच चुका है और जो भी कुछ उनकी आएगी वहाँ पर शेयर करेंगे। अच्छा, करण महाराज जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप जो है वो विधायकों को लालच दे रहे हैं कि भाई आओ, शामिल हो जाओ, हम आपको खुद चुनाव लड़ाएंगे, तो जितने विधायक आ जाए उनको लालची से बचाओ। हम खुद को, हमारा दल किसी को लालच देने की स्थिति में नहीं होता है। आज हर विधायक मोदी जी के कार्य से प्रभावित है, पुष्कर धामी के कार्य से प्रभावित है। जनता के बीच में पुष्कर धामी जी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। जन दबाव है, जन दबाव के आधार पर सब लोग जुड़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा, करण मेरा से आग्रह करूंगा
कि कल उन्होंने कहा कि साहब वॉशिंग मशीन है, तो भाई हम सबको कह रहे हैं इस वॉशिंग मशीन में सब आओ ना, कि राष्ट्र निर्माण की वॉशिंग मशीन है, इससे जितने लोग आएंगे देश के विकास में वो भी दिखाई देंगे।